हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी से मैंने 50 प्रश्न लिया हूं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आयोग को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले किसका स्थापना हुआ है दोस्तों, उसी का हम लोग डिस्कस करेंगे। सार्जेंट आयोग का स्थापना दोस्तों 1944 में हुआ है। रेले आयोग का स्थापना दोस्तों 1902 में हुआ है। लिंडसे आयोग का स्थापना दोस्तों 1929 में हुआ है दोस्तों। और राधा कृष्णन आयोग 1950 में हुआ है। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों है क्वेश्चन आंसर नंबर बी। इसका आंसर है बी, 32514 32514। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामराज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामराज योजना के बारे में दोस्तों बताना है। तो कामराज योजना के बारे में क्या बताना है, इसे के कामराज ने इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कांग्रेस नेताओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था। दूसरा है दोस्तों, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और बाबू जगजीवन राम ने इस योजना के अनुसार इस्तीफा दे दिया था। करेक्ट आंसर यही है दोस्तों, केवल दो। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। राजेंद्र प्रसाद, ये इधर व्यक्ति का नाम है, इधर नारा का नाम है। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, महात्मा गांधी, दिल्ली चलो, राजेंद्र प्रसाद, सत्यमेव जयते। तो दोस्तों सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय ने नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे संविधान की उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान की उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान का पाठन एवं निर्वाचन उद्देशिका में व्यक्त भव्य तथा प्रभावशाली दर्शन के प्रकाश में किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति सिकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया था। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। करेक्ट आंसर है दोस्तों, केशवानंद भारतीय बनामा केरल राज्य विवाद। केशवानंद भारतीय बनामा केरल राज्य विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। बताइए दोस्तों, भारत में राज्यों के मध्य विवाद किस उच्चतम न्यायालय में आते हैं। तो प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं, प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है। दोस्तों कौन सा वाद मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है। दोस्तों ज्ञान कोर बनाम पंजाब राज्य, ज्ञान कोर बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ग्रेट राजपूताना अकाल जिसमें 1,50,00,000 से अधिक मानव मृत्यु हुई थी, निम्न वर्षों में से किस वर्ष हुआ था। वह दोस्तों कब हुआ था, बताइए दोस्तों कब हुआ था। करेक्ट आंसर 1869 में, 1869 1869 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। स्नो ईटर गिबली, स्नो ईटर गिबली, रक्तवृष्टि श्रीको, स्विट्जरलैंड में फॉन है, गायना तट में डॉक्टर है। तो कौन सुमेलित नहीं, स्नो ईटर, यही ए नंबर सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1999 का सुपर चक्रवात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सबसे अधिक दुष्प्रभावित किया गया था। करेक्ट आंसर है दोस्तों ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या था। मंगनियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय क्या था। करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर द्वारा किए गए सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों
तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा इसका बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले उन्होंने युद्धबंदियों को दास प्रथा बनने पर प्रतिबंध किया था। कब? 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा को 1563 में समाप्त कर दिया। उसके बाद जजिया कर की समाप्ति कर दिया दोस्तों। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1975 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इधर है पहली अष्टकोणीय इमारत, पहली अष्टकोणीय इमारत, और वैज्ञानिक पद्धति पर बना गुंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके बाद खान जहांगीर तेलंगानी सिकंदर लोदी का मकबरा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल के दौरान नस्तालिक शब्द किससे संबंधित था? मध्यकाल के दौरान नस्तालिक शब्द किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर है दोस्तों, यह एक लिपि है। नस्तालिक शब्द जो है यह एक क्या है? लिपि है। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, निम्नलिखित में से कब किया था? 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्रदान करता है, कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार में प्रतिरोध का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवैध कैद के लिए कौन सी रीट जारी होती है? अवैध कैद के लिए कौन सी रीट जारी होती है? करेक्ट आंसर है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होता है। 17 नंबर है दोस्तों, बैकाल झील को एशिया का मोती कहा जाता है। कथन आर में बोला गया है, बैकाल झील शीतकाल में पूर्णतः जम जाती है। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर ए नंबर है। ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित उपकरणों में से किसका मानचित्र पर प्रदर्शित नदियों की लंबाई को मापने में उपयोग किया जाता है? नदियों की लंबाई को मापने में उपयोग किया जाता है ओपिसोमीटर का। ओपिसोमीटर का प्रयोग नदियों की लंबाई को मापने में किया जाता है। 19 नंबर हो गया दोस्तों। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? प्रथम ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो यह भानु अथैया थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों? वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। किसके शासक थे? कहाँ के? कैकेयी के शासक थे दोस्तों। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है दोस्तों? प्राचीन रूप ब्राह्मणी लिपि है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वह कहाँ है? चित्रगुप्त का मंदिर दोस्तों उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। नागालैंड हुआ था 1963 में, हरियाणा 1956 में हुआ था, सिक्किम 1975 में हुआ था। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3142, 3142 सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, आकलन समिति में केवल 30 सदस्य राज्यसभा का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लोकसभा का 30 सदस्य होता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ष प्रावधान किया गया था? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यह 1993 में किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण
परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? करेक्ट आंसर है भीमताल झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात कांडला सूर्योदय में कितना समय होगा? तो वहाँ पे कितना बजेगा दोस्तों? 7 बजेगा। करेक्ट आंसर क्या है? 7 बजेगा, 7 बजेगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह को कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित होता है? तो बोर्नियो द्वीप दोस्तों 3 देशों में विभाजित होता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ दोस्तों सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर दोस्तों पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो बताइए, नागपुर में है। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है दोस्तों, बताइए लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके हैं? तो यह वायु प्रदूषण के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा सूचना का अधिकार, जो RTI है 2005 में इसका पारित हुआ था। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अधिकारित तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधनों का विपक्ष की मान्यता हेतु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? किस नहरों में से दामोदर नदी से निकाला गया है? बताइए दोस्तों करेक्ट एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, तो यह कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 1921 से था। प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1969 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? करेक्ट आंसर है मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सत्य तथा अहिंसा, सत्य तथा अहिंसा। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? बताइए दोस्तों किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? करेक्ट आंसर है यह पूर्व स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय क्या है? सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर जो है भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद जो है वह भारत पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्ष होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्ष जो कि पश्चिमी विक्षोभ में होता है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों बाकू जो है वह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा जो है दोस्तों वह इटली में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुआ था दोस्तों? बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का घोषणा 1983 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसे मिलता है? गुजरात को मिलता है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1979 में राष्ट्रीय बाल कोष का स्थापना हुआ था। दोस्तों अगर आपको इसी तरह का डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि डेली आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।